वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। क्या आपको कन्फ्यूज़न रहता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, थकान रहना, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, खिंचाव होना, मरोड़ होना, साथ ही आपको खाना नहीं पचता और आपको उल्टी जैसा भी लगता है और इन सभी के लिए आपने सामान्य दवाइयाँ ले लिए लेकिन ज़्यादा कोई अच्छा असर नहीं मिला है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में भी सोडियम आयन की कमी हो, क्योंकि यह सभी समस्याएं अन्य कारणों के साथ साथ सोडियम आयन की कमी होने के कारण भी होते हैं। और इस समय जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कई अलग अलग दवाइयाँ देते हैं। उनमें से एक दवा है जो सोडियम आयन की कमी को पूरा करने के लिए दी जाती है। उसी के बारे में आज के इस वीडियो में जान रहे हैं, जिसका नाम है टोलवेप्टान टेबलेट। हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। टोलवेप्टान टेबलेट क्या है, क्या नाम से मिल जाती है, किस तरह से ये असर करती है और सबसे प्रमुख इसकी डोज क्या है और कितने दिनों तक इसका लेना है, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। और मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि आप में से 82% लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। टोलवेप्टान टेबलेट एक एक्वारेटिक दवा है जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस किए बगैर पानी को शरीर से बाहर निकाल देती है। यह दवा कम्पिटिटिव वैसोप्रेसिन रिसेप्टर 2 एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करती है। मतलब ये हमारे शरीर में फ्री वाटर क्लियरेंस को बढ़ाती है, यूरिन ऑस्मोलिटी को कम करती है, साथ ही सीरम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का काम करती है। अगर इस टेबलेट के स्ट्रेंथ की बात करें तो यह टेबलेट 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो कि है 15 मिलीग्राम की टेबलेट तथा 30 मिलीग्राम की टेबलेट। टोलवेप्टान दवा का मूल नाम है। जब इसको आप मेडिकल स्टोर पर खरीदेंगे आपको ब्रांड नेम की आवश्यकता होगी, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम को भी यहाँ पे जान लेते हैं। ब्रांड नेम जैसे कि नेट्रेस टेबलेट, टोलवेट टेबलेट, रेसोडिम टेबलेट, टोलवे राइस टेबलेट, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड भी आपको अपने एरिया में मिल सकती है, कोई भी आपको मिले उसे आप खरीद सकते हैं। इस दवा के अगर प्राइस की बात करें तो यह दवा थोड़ी महंगी दवा है। यह 4 टेबलेट की स्ट्रिप पैकिंग में आती है और यह 4 टेबलेट आपको 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये की MRP मिल जाती है। मतलब लगभग 250 रुपये की एक टेबलेट आपको मिलती। ऐसा नहीं कि सभी दवाइयाँ 250 रुपये प्रति टेबलेट ही मिलती, कुछ दवाइयाँ इससे थोड़ी महंगी भी हो सकती है, कुछ सस्ती भी हो सकती है। एक ब्रांड नेम है जो लगभग 153 रुपये में एक टेबलेट आपको पड़ जाती। जो भी आपको मिल जाए, जो सस्ती मिल जाए उसे आप ले सकते हैं, सब एक जैसा ही असर करती है। अगर यहाँ पर इसकी यूजेस की बात करें, ये टोलवेप्टान टेबलेट किन बीमारियों में दी जाती है, तो इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से हाइपोनेट्रीमिया बीमारी में लिया जाता है, जिसे हम लो ब्लड सोडियम लेवल कहते हैं। इस समय हमारे ब्लड में सोडियम की जो मात्रा है, सोडियम आयन की मात्रा है, वह कम हो जाती है। और जो सोडियम आयन कम होने का कारण होता है वह होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है। सिरोसिस नाम जो लीवर की बीमारी है वह हो सकती है। साथ ही एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। इन तीनों ही कारणों से अगर ब्लड में सोडियम की लेवल कम हुआ है, जिसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, तो उस समय सोडियम के लेवल को नॉर्मल तक लाने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और जब शरीर में सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो व्यक्तियों को अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, जॉइंट्स में बहुत तेज़ दर्द रहेगा, भूख नहीं लगेगी, हाथ पांव में दर्द होगा और कई बार कोमा की स्थिति भी हो जाती है। इसके अलावा जो हमने वीडियो की शुरुआत में लक्षण जाने थे वह सभी लक्षण भी लो सोडियम लेवल के हैं। यह सभी होने पर यह दवा दी जाती है। इस बीमारी के अलावा इस दवा का प्रयोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में लिया जाता है। इस समय किडनी में छोटे छोटे सीड्स हो जाते हैं और ये सीड्स एब्नॉर्मल प्रोटीन के कारण होते हैं, तो इन सीड्स को ठीक करने के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यहाँ पे जो मुख्य यूज है उसके बारे में आपको बता दिया है। हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इसका प्रयोग ले। यह दवा जब दी जाती है किसी भी बीमारी में तो सिंगल यह दवा नहीं दी जाएगी, इसके साथ में कई अन्य दवाएं भी दी जाती है। तो कौन सी दवा इसके साथ दी जा सकती है, कौन सी नहीं दी जा सकती है, उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट करती है, जो दवाइयाँ इसके साथ नहीं दी जानी चाहिए। उसमें स्पिरिनोलेक्ट्रॉन टेबलेट, हिपेरिन दवा, एस्पिरिन दवा, वाइमाडा टेबलेट जिसमें सेक्यूबेटिन तथा वेलसाइट्रिन कॉम्बिनेशन होता है, सेप्ट्रान टेबलेट जो कोट्राइमोक्सिजोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट है, और डिल्टियाजियम टेबलेट। यह दवाइयाँ तो मुख्य रूप से कभी भी नहीं दी जाती। और इसके अलावा कुछ अन्य दवाइयाँ भी है जो काफ़ी लंबी लिस्ट है। अगर आपको ये सभी दवाइयाँ चल रही है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताइए, जो आवश्यक दवा है वही लिखी जा सके, इसके इंटरेक्शन को देखते हुए प्रॉपर आपको डोज दी जा सके।
अब इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स को जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति में होते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जो जनरल साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं उसमें व्यक्ति को ड्राई माउथ रहेगा, बहुत ज़्यादा पेशाब लगेगी, भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है, प्यास ज़्यादा लगेगी, साथ ही रात में पेशाब की ज़्यादा इच्छा रहेगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, साथ ही उसको अंदर से फ्रूट्स की स्मेल आ सकती है। इस तरह की अलग अलग साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। किसी भी तरह की अनडिजेबल इफ़ेक्ट आपको मिले तो एक बार डॉक्टर से मिले, जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस टोल्वेप्टान टेबलेट की क्या डोज होती है, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इस दवा की जो डोज होती है, शुरुआत में 15 मिलीग्राम की दवा दी जाती है, टेबलेट दी जाती है। प्रतिदिन एक टेबलेट लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है और हमेशा खाने के बाद में ही इसको लेना होता है। फिर मेंटेन डोज में इसको 30 मिलीग्राम टेबलेट पर लाया जाता है और अगर आवश्यकता हो तो 60 मिलीग्राम पर दिया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि प्रतिदिन 60 मिलीग्राम से ज़्यादा ये टेबलेट नहीं दी जाएगी। इस दवा की ड्यूरेशन को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इस दवा की जो ड्यूरेशन होती है, जितना डॉक्टर को आपको एवरेज किया है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मैक्सिमम 30 दिन ही इसे दिया जाता है। जनरली क्या होता है कि जो बीपी की गोलियाँ हैं, शुगर की गोलियाँ हैं, कोई अन्य दवा भी है, 1 महीने की हमें लिखते हैं तो हम बार बार अपने आप से रिपीट करते थे। लेकिन इस दवा को किसी भी सूरत में बिना डॉक्टर की सलाह रिपीट नहीं करना है। जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया है वही लें, आपको नुकसान नहीं करेगा, प्रॉपर आपको इलाज मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी थी बिल्कुल नई दवा के बारे में, जिसका नाम है टोल्वेप्टान टेबलेट, जो हमारे ब्लड में सोडियम लेवल को नॉर्मल तक लाने का कार्य करती है। उम्मीद करता हूँ नई दवा की जानकारी मिलने के साथ वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं से खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।